इस तरह चित्रकूट में सब रह रहे हैं। रात्रि का वर्णन, सब निश्चिंत होकर सो जाते हैं। राम जी के शरण में आराम ही आराम है। सब सोते हैं और निस्तब्ध निशा के उस वातावरण में सभी चैन से सो रहे हैं, मंदाकिनी गंगा के किनारे चित्रकूट में। लेकिन दो हैं जो जाग रहे हैं, केवल दो जाग रहे हैं, और दोनों राम जी के भैया हैं। एक श्री भरत, एक श्री लक्ष्मण। लक्ष्मण वीरासन में बैठकर जाग रहे हैं, राम जी के नेम के कारण जाग रहे हैं, भरत जी प्रेम के कारण जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे, वीर होकर बैठे हैं, भरत जी अधीर होकर बैठे हैं। लक्ष्मण जी के नेत्र सजग हैं, भरत जी के नेत्र सजल हैं। लक्ष्मण जी राम जी का चिंतन कर रहे हैं इसलिए जाग रहे हैं, भरत जी राम जी की चिंता में जाग रहे हैं। अहो अहो इस शिलाखंड पर बैठा कौन तपोधन, एकटक रहा निहार गगन को करता अश्रु विसर्जन। शिलाखंड पर बैठे मंदाकिनी गंगा के किनारे श्री भरत आकाश की ओर देखते हैं। आकाश की नीलिमा देखकर नील नीरधर श्याम श्री राम याद आ गए। भरत रोने लगे, अकेले बैठे। इसलिए भरत भरत समझा, आंसू बह रहे, सोच क्या रहे, के ही विधि होय राम अभिषेक मोहि अवकलत उपावन एकु के ही विधि हो। मोहि अवकलत उपावन एकु, मोहि अवकलत उपावन एकु के ही विधि हो राम अभिषेक के ही विधि। भरत जी सोच रहे राम जी राजा कैसे हो जाए। भरत जी संत हैं और संत की सबसे बड़ी चिंता यही है कि समाज में राम राज्य कैसे हो। जो इस चिंता में जागे कि देश में राम राज्य हो जाए, सुख शांति का साम्राज्य हो जाए, राम राजा हो जाए, और उसकी विधि क्या है, कई विधि हो। और इस चिंता में जिसे नींद ना आती हो वही संत है। ऐसे ही संत है श्री भरत। कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, मन में सोचते हैं क्या मेरे श्री राम अयोध्या लौट चले। कोई है जिसका कहना टाल ना सके राम जी, कोई है जिसकी आज्ञा टाल ना सके श्री राम जी। मन में एक बात आई, एक है, कौन? मातु कहे बहुरही रघुराऊ, माँ मातु कहे बहुरही रघुराऊ। कौशल्या माता यदि कह दें तो श्री राम जी अयोध्या अवश्य लौट जाएंगे। मां तो कहे बहु रही, माता के कहने से अयोध्या लौट जाएंगे राम जी। भरत जी प्रसन्न हो गए कि बस सवेरा होते ही सबसे पहले कौशल्या माता के पास जाऊंगा, उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करूंगा कि मां राम भैया से कह दो अयोध्या लौट चले। आप कहना टालेंगे नहीं, मां आप कह दो, आप कह दो। और मां अगर कह देंगी तो राम जी अवश्य, पूरा भरोसा है, मां तो कहे बहुरई रघुराई, निश्चित लौट जाए। तो भरत जी थोड़ी देर के लिए तो प्रसन्न हुए, लेकिन फिर उदास हो गए। लौटेंगे नहीं। क्यों नहीं लौटेंगे? माता कहेंगी नहीं। माता क्यों नहीं कहेंगी? भरत जी के मुख से मन की व्यथा व्यंग बनकर निकल पड़ी।
राम जननी हठ करवी की काऊ। वे हठ नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? श्री तुलसीदास जी का शब्द प्रयोग देखें, राम जननी हठ करवी की काऊ। वे राम जी की जननी है इसलिए हठ नहीं करेंगी, क्योंकि भरत जी का व्यंग यह है कि हठ करना तो भरत की जननी को आता है, राम की जननी हठ करना क्या जाने। कितने ही समझाओ पर भरत की जननी अपने हठ से विचलित नहीं होती। राम जननी हठ करवी की काऊ, राम जननी हठ राम जननी हठ करवी हठ करवी हठ। राम जननी हठ करवी की काऊ। तो फिर उदास हो गए कि काम बनेगा नहीं। कोई पास नहीं रहने पर जनमन मौन नहीं रहता। आप आपकी सुनता है, वह आप आपसे है कहता। मन में ये बात उठ रही, तब तो फिर आशा नहीं बची। एक काम करें, और कोई विकल्प है? आंखों में आंसू, मुख से आह निकलती है, मन कोई ना कोई उपाय सोचता है। एक उपाय होना, उसमें तो पूरी गारंटी है कि राम जी अवश्य 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 लौटेंगे। अवश्य फिर ही गुरु आयस माने, अवश्य फिर ही गुरु। अवश्य फिर ही गुरु मुनि पुनि कहवा राम रुचि जानी, फिर ही गुरु गुरुदेव अगर कह दें तो राम जी अवश्य अयोध्या लौट जाएंगे। तब तो फिर गुरु जी से ही प्रार्थना करूंगा कि कह दीजिए। लेकिन फिर भरत थोड़ी देर तो प्रसन्न होते, फिर उदास हो जाते। नहीं लौटेंगे श्री राम। क्यों? गुरु जी कहेंगे नहीं, कहेंगे तो पर राम जी का रुख देखकर बोलेंगे। राम जी का रुख अगर बन जाने का है तो बोलेंगे नहीं। अयोध्या में नहीं बोले, जो भवन में नहीं बोले तो वन में काहे को बोलेंगे। और बात भी सही है, गुरुदेव महात्मा है और महात्मा अपनी ओर से कुछ नहीं। वो महात्मा कैसा? जो परमात्मा के रुख में अपना रुख न मिला ले, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा। देखो एक बात आपको बताएं, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस भजन की अंतिम पंक्ति, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। जैसी भगवान की इच्छा, तुम जो चाहो वही पूरा हो। हमारी अपनी कोई इच्छा ही नहीं जो हम परेशान हो। परेशान तो किए ही इच्छा ने। सारी परेशानी की जड़ ये इच्छा ही है। मैं तो पूर्ण ब्रह्म था जो तू नहीं होती बीच। क्या इच्छा? देखो इच्छा पूरी ना हो तो दुख, इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और इच्छा ही ना रहे तो आनंद।
संसारी और सन्यासी में इतना ही तो अंतर है, जो इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास करे वह संसारी है, और जो इच्छा की निवृत्ति के लिए प्रयास करे वही सन्यासी है। इच्छा की पूर्ति में सुख है, इच्छा की निवृत्ति में आनंद है। इच्छा की पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, और चाह मिठी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई सहंसा है। और वो तो यहां तक एक नाव जा रही थी, नाव में कई लोग बैठे थे, एक महात्मा बैठे थे, तूफान आया, नाव डगमगाई। ऐसे में तो जो भक्त नहीं होते वो भी भक्त हो जाते, राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण शिव शिव दुर्गा जी। और कुछ लोग जो आज तक भगवान को नहीं मानते थे वे भी नाव में बैठे के बोले हमने माना तो नहीं, लेकिन अगर हो तो बचा लेना। सब परेशान, और परेशानी स्वाभाविक है, नाव डगमगा रही तूफान में। लेकिन एक महात्मा बैठे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, शांत प्रसन्न बैठे थे। तो लोगों को उन्हें देखकर और चिढ़ होती थी कि हम मर रहे हैं, ये बड़े आराम से बैठे। जब महात्मा बैठे ही रहते तो ठीक था। साधुओं की लीला तो अद्भुत है। अपना कमंडल उठाया और नदी का पानी भर भर के नाव में डाले और गाने लगे, प्रभु जी तेरी नैया डगमग डोले, प्रभु तेरी नैया डगमग डोले, प्रभु तेरी डगमग डोले, डगमग डोले, डगमग डोले, प्रभु तेरी। डगमग डोले, डगमग डोले, डगमग डोले, प्रभु तेरी नैया। महात्मा कहते कि औरों की नाव डोलती थी, आज तो भगवान तुम्हारी नाव डोल रही है। गीत गावे और पानी डाले। लोगों को इतना बुरा लगा कि वैसे मरते ये साधु और जल्दी मार डालेंगे सबको। एक ने कहा साधु को उठा के फेंक दो नदी में। कुछ लोग बोले जाने किस पाप से तो अभी मर रहे हैं, साधु को फेंकेंगे तो और जल्दी मरेंगे। पर भगवान की लीला, नाव बच गई, किनारे आ गई। किनारे आई, सब उतर गए, महात्मा भी नाव में बैठे। नाव में जो पानी भर रहा था फिर नदी में डालने लगे। कहा हमारे समझ में नहीं आया क्या कर रहे, तूफान में पानी डाल रहे थे नाव में जब होना नहीं चाहिए, और नाव किनारे लग गई तो अब नाव को खाली करके फिर पानी डाल रहे हो नदी में। महात्मा बोले ना हम नाव में पानी भर रहे थे ना खाली कर रहे। फिर बोले हम तो राम जी की हाँ में हाँ मिला रहे थे। तूफान आया, भगवान चाहते थे कि नाव डूब जाए, हमने सोचा तुम ही चाहते डूब जाए तो हमारी तरफ से और जल्दी डूब जाए, पानी डाल के डुबा देंगे। जा बच गई तो तुम चाहते थे कि बच जाए, और जिसे तुम चाहो बच जाए उसे डुबा कौन सकता है। इसलिए पानी देखो, यह भले ही हम लोगों के लिए आदर्श न हो, यह कृत्य, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा ही करें, अनुकरण की बात। यह संत चरित्र अनुकरणीय भले ही ना हो, पर यह आदरणीय है। उस स्थिति में पहुंच गए, अपनी कोई इच्छा ही नहीं, अपना कोई संकल्प ही नहीं, सर्वारंभ परित्याग, बल्कि जिसकी इच्छा क्या वही नहीं बचा, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। और वही इस आनंद का अनुभव कर पाते जिनकी कोई चाह नहीं, इच्छा ही। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना ही साधु का काम है, गुरुजनों का काम है। इसीलिए भरत जी कहते हैं, मुनि पुनि कहा वो राम रुचि जाने,
निराशा फिर हाथ लगी कि गुरुजी भी भगवान का रुख देखकर ही बात करेंगे। अच्छा भरत, तो तुम ही क्यों नहीं कहते? मैं? रोने लगे भरत। जो सेवक साहबही संकोची, वह सेवक है जो अपनी रुचि पूरी कराने के लिए स्वामी को संकोच में डाल दे। निज हित चाही ता सुमति पोची। हमारे राम जी बड़े संकोची हैं और हम उनसे कहेंगे, उन्हें बड़ी पीड़ा होगी। वे दुखी ना हो, मैं ही दुख सहन कर लूंगा। और कहूं भी तो कैसे कहूं, किस मुंह से कहूं? जो हठ करूं तो निपट कुकर्मू, हर गीते गरु सेवक धरू। और क्या मुझसे कहा जाएगा? अच्छा भरत जी कह नहीं सकते, कोशिश भी करें तो नहीं कह सकते। क्यों? भरत जी कहते मन ही मन सोच रहे कि आज तक राम जी का दर्शन भरत जी अच्छी तरह नहीं कर पाए। ये अद्भुत हो, राम जी का दर्शन भरत जी आज तक ठीक ढंग से नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? मन तो होता था कि राम जी का दर्शन करें, राम जी को देखें, आज खुलकर बातें करेंगे, मुख देखेंगे। लेकिन जैसे ही सामने पहुंचते तो संकोच के कारण सिर झुक जाता है। यहां दो शब्द आए, महू स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन। भरत जी कहते स्नेह और संकोच के कारण मैं राम जी के आगे मुख उठाकर बात नहीं कर सका। स्नेह और संकोच क्यों? बोले स्नेह राम जी को देखे बिना रहने नहीं देता था और संकोच कुछ कहने नहीं देता था। स्नेह वह जिसकी वजह से रहा न जाए और संकोच वह जिसकी वजह से कहा न जाए। जो भरत आज तक राम जी की ओर मुख उठाकर देख नहीं सके, महू स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आज लगी प्रेम प्यासे नैन। जो मुख उठाकर देख नहीं सका वो मुख से बोलेगा कैसे? और फिर मैं तो सेवक हूं। सवेरा हो गया, पूरी रात जागे हैं भरत जी। यही सोचते सोचते एकहु जुगती न मन ठहरानी, सोचत भरतहि रैन बिहान बिहान। सोचत भरतहि रैन बिहान, सोचत भरतहि रैन बिहान। रैन रैन बिहानी, भरत ही रैन भरत रैन भरत। सवेरा हुआ, पूरी रात बैठे रहे, लोग सोते रहे, भरत रोते रहे। सवेरा हुआ, स्नान आदि करके सबसे पहले गुरु जी के पास गए। गुरु जी को प्रणाम किया, बैठ गए। गुरु जी ने कहा कि भरत मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आज्ञा करें गुरुदेव। मैं तुमसे एक उपाय पूछ रहा हूं। क्या? ये राम जी अयोध्या कैसे लौट चले, उपाय बताओ। सुनो, ये वैसी स्थिति है कि कोर्ट में वकील मुवक्किल से पूछे कि बताओ इस मुद्दे पर हम क्या बहस करें। वो अगर बताता तो वकील की जरूरत ही क्या थी। गुरुजी कह रहे भरत तुम उपाय बताओ, सीताराम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, इसका क्या उपाय है?
धन्य है श्री भरत। इसलिए भरत जी जैसे भरत जी ही आए। दूसरा कोई होता कि महाराज ये अच्छी बात है, अरे शिष्य गुरु से उपाय पूछे कि भगवान जीवन में कैसे आए, तो समझ में आता गुरु जी शिष्य से पूछ रहे हैं। तो दूसरा कोई होता तो यही कहता कि ये तो गलत बात है गुरु जी। पर भरत जी गुरु अवमान दोष नहीं दूसरा। भरत जी के द्वारा गुरुदेव का अपमान कभी नहीं, गुरुजनों का अवमान हुआ ही नहीं। क्या बोले? बूझिए मोहि उपाव अब। गुरुदेव ये आपकी गलती नहीं है, सो सब मोर अभाग, सो सब मोर अभाग, अभाग, अभाग। गुरुदेव आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं कि सीताराम लक्ष्मण अयोध्या कैसे लौट चले, यह मेरा दुर्भाग्य है। अभाग है मेरा दुर्भाग्य ही आपके मुंह से बोल रहा है। सुन स्नेह मैं वचन, और इतने प्रेम से भरत जी ने यह बात कही कि गुरुदेव रोने लगे। सुन स्नेह मैं वचन गुरु उर उमगा अनुराग। हृदय प्रेम से भर गया, नेत्र प्रेम जल से। और भरत जी ने अपनी व्यथा भी कह दी इस पंक्ति में, बूझिए मोहि उपाव अब। उपाय अब पूछा जा रहा है, इसका अर्थ है तब पूछना था, अब पूछा जा रहा, तब कब? गुरुदेव प्रार्थना करो। हाँ बोलो भरत। पहला वरदान था भरत का राज्य तिलक, मांगो दूसरा वर कर जोरी। दूसरा वरदान था श्री राम भैया का वनवास। यही क्रम था। गुरुदेव आपको उस समय कहना चाहिए था कि दोनों वरदानों की पूर्ति होगी, लेकिन क्रम से पहले पहला वरदान पूरा होगा, उसके बाद दूसरा वरदान पूरा होगा। और मुझे बुला लिया होता कि पहले भरत का राज्य तिलक होता और मुझे बुला लिया होता, तब मुझसे उपाय पूछा जाता तो मैं उपाय बताने लायक बचता। पर गुरुदेव आपके रहते हुए दूसरा वरदान पहले कैसे पूरा हो गया? तो तब नहीं पूछा गया, अब पूछा जा रहा। सो सब मोर अभाग, मोर अभाग। सुनी स्नेह मय वचन गुरु रूमगा अनुराग। रोते हुए भरत के माथे पर गुरुदेव ने हाथ रखा। भरत वत्स, चलो मैं ही उपाय बताता हूं, पर उपाय बताने में थोड़ा संकोच है। सकुच तात कहत एक बात, कहत एक बात सकुच। हे पुत्र वत्स, एक बात कहने में मुझे संकोच हो रहा है, पर कहो तो बताओ। भरत जी रो पड़े। गुरुदेव, गुरु को शिष्य से कुछ कहने में संकोच? बात ही कुछ ऐसी है, परिस्थिति बस बोलना पड़ता है। गुरुजी बोले, एक नियम है, अर्ध तजई बुध सर्वस जाता। सब जा रहा हो,
और कोई कहेगा हमारा सब लूटा जा रहा। एक आदमी बोला कि बच सकता पर आधा ही बचेगा, तो कहे चलो आधा ही मिले। पूरा जा रहा था उससे आधा ही मिल गया, यही क्या कम है। अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता। एक काम करो, क्या थोड़ा नुकसान होगा लेकिन लोगों को बड़ा लाभ होगा। सीताराम लक्ष्मण अयोध्या चले जाएंगे, पर एक शर्त है, तुम कानन गवनहु दो भाई, बहु नहीं लखन सीय रघुराम। तुम दोनों भैया भरत और शत्रुघ्न बन चले जाओ। तो श्री सीताराम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएंगे। यही एक उपाय है। अब इस उपाय के लिए तुम राजी हो तो बताओ। यही संकोच था मुझे। श्री भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, यह उपाय मुझे स्वीकार है। गुरुजी तो अवाक रह गए। गुरुजी सोचते थे कि भरत यह कहेंगे। गुरुजी जानते थे कि भरत जी राम जी के बिना नहीं रह सकते। जो एक दिन अयोध्या में नहीं रह सके राम जी के बिना, वो 14 वर्ष राम जी के बिना कैसे रहेंगे वन में? जो भवन में राम जी के बिना नहीं रह सके, वो वन में राम जी के बिना कैसे रहेंगे? और वही भी 14 वर्ष तक। तो गुरुजी ने ऐसी शर्त रखी ताकि भरत इसके लिए राजी ना हो। तो गुरुजी को कहने को यह अवसर मिलेगा, हमने तो उपाय बताया था, अब तुम ही नहीं मान रहे तो हम क्या करें? अपने बचाव की बात। लेकिन भरत जी ने कहा, गुरुदेव, अगर इतनी सी छोटी सी शर्त पर राम जी अयोध्या लौट जाएं, सुनत वचन पुल के दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाथा। उस दृश्य को देखे गुरुदेव के चरणों में भरत जी ने सिर रख दिया। आंसुओं से गुरु जी के चरण भिगो दिए। दोनों हाथ से गुरुदेव के चरण पकड़े हैं। भरत जी ने सिर ऊपर उठाया है, आंखों में आंसू भरे हैं और गुरु जी की ओर देखकर कहते हैं, गुरुदेव, कि इतनी छोटी सी शर्त पर राम भैया, जानकी मैया, लक्ष्मण भैया अयोध्या लौट जाएंगे? गुरु जी बोले, ये छोटी शर्त है? 1-2 दिन वन में नहीं रहना है। राम जी तुम्हें मिलेंगे नहीं। 1-2 महीने की कौन कहे, 1-2 वर्ष की कौन कहे, 14 वर्ष तक तुम्हें वन में रहना पड़ेगा। तो क्या 14 वर्ष राम जी से दूर रह सकते हो? ये छोटी शर्त नहीं है। भरत जी बोले, गुरुदेव, अगर श्री राम भैया अयोध्या लौट जाएं तो मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं कि 14 वर्ष की कौन कहे, कानन करऊं। कितने दिन? 1-2 वर्ष, 14 वर्ष नहीं। कानन करऊं जन्म भरी बासु, कानन करऊं जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। इससे अधिक और मेरा बस नहीं है। गुरुदेव, मैं जीवन भर वन में रह सकता हूं, मुझे जिंदगी भर राम जी का दर्शन ना हो, मुझे जीवन भर राम जी न मिले। गुरुदेव बोले, फिर तुम्हारा सुख क्या है? कहा, हमारे राम जी सुखी रहेंगे। यह सुन सुनकर ही मैं सुखी होऊंगा।
राम जी का सुख ही मेरा सुख है। गुरुदेव मैं आपके चरणों में बार बार सिर रखकर प्रार्थना करता हूं, आप फैसला करा दीजिए, इस उपाय पर फैसला करा दीजिए, मैं अभी बन जाने को तैयार। गुरु जी कुछ बोल नहीं सके। क्यों? आहा, भरत महामहिमा जन राशि, मुनिमत ठाण तीर अवलासी। गुरुदेव की बुद्धि असहाय अबला हो गई और भरत तो अगाध समुद्र, गाचह पार यतन बहु हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। न नाव, न जहाज और न बेड़ा, भरत रूपी समुद्र को पार करने के लिए कोई सक्षम नहीं। नाव क्या, राम कथा ताकह दृढ़ नाव। राम जी की कथा ही नाव है, तो नाव के द्वारा अर्थात भगवान भी इनकी थाह नहीं ले पाते। बोहित वेद भव बारिद बोहित सरिस, और बेरा नरतन भव बारिद कहो बेरो। न नर न वेद न भगवान, न ज्ञान न भगवान न इंसान, कोई भरत की थाह नहीं पा सकते। मुनिमत ठाण तीर अबलासी। और इसीलिए गुरुदेव बोले तो कुछ नहीं, भरत जी को लेकर राम जी के पास गए और राम जी ने कहा कि गुरु जी कुछ फैसला करें। गुरु जी बोले मुझसे फैसला मत कराओ। क्यों? मैं विचार करने लायक बचा ही नहीं। भरत भगति बस भई मति मोरी, भरत के प्रेम के बस में मेरी बुद्धि हो गई। भरत स्नेह विचार न राखा, भरत के प्रेम ने मुझे विचार करने लायक बचने नहीं दिया। मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। राम जी बोले गुरुजी तो कुछ तो उपाय बतावे। गुरुजी ने कहा एक ही उपाय है, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। अब तो भरत जो कहे उनकी रुचि रखकर आप जो करेंगे राम जी वही शुभ होगा। गुरु वशिष्ठ रोते हुए बोले मैं शंकर भगवान को साक्षी करके कहता हूं, भरत की रुचि रखकर राम जो फैसला करेंगे वही कल्याणकारी होगा। गुरु जी को इस तरह प्रेम में भरे देखा तो राम जी सजल विलोचन हो गए। राम जी ने भी कहा, राउर जाफर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। राम जी ने भी कहा, भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। भरत जो कहेंगे वही करने में भला होगा। ऐसा कह के श्री राम मौन हो गए। जिनके आगे गुरुदेव मौन हो जाए, भगवान मौन हो जाए, उन भरत की महिमा कौन कह सकता है। इसलिए अच्छा है कि हम लोग भी मौन हो जाएं। सिया राम प्रेम पियो पूरन होत जन्म न भरत को। श्री राम प्रेम पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दारिद दंभ दूषण
जस निस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठल हठि राम सन्मुख भरत को सिय राम राम सिय राम 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 प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को सिय राम राम सिय राम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम सीताराम जय